वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज एवं वृद्धि या हार्स की समान दर। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके सूत्र कौन कौन से हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर का जो सूत्र दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है n वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n। इस सूत्र से हम लोग किसी भी वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो n दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग जितने वर्ष का पूछे उतने वर्ष का हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष, और यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, और ये जो p है, p हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, p इक्वल टू क्या होता है मूलधन। तो मूलधन जो हमारा रुपया होगा वहाँ पर बैठा देंगे। और यहाँ पर जो r है, r मतलब क्या होता है, तो r का मतलब होता है प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर। यह हम लोग सिंपल से समझते हैं ब्याज दर। ठीक है, और जो n है, n मतलब होता है समय, जो बता चुका हूँ। ठीक है, और चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम लोग a से डिनोट करते हैं। a मतलब हो गया टोटल अमाउंट। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछे तो हम लोग सूत्र a के साथ बनाना स्टार्ट करेंगे और ये फॉर्मूला पर बैठाकर हम लोग उसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं सूत्र नंबर 2 पर, जो कि दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू मिश्र धन A माइनस मूलधन P। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI लिखते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और मिश्र धन A लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल अमाउंट, और मूलधन P जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिश्र धन पहले तो चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, मूलधन। मिश्र धन में अगर हम मूलधन को घटा देते हैं तो जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें दो तो कंपलसरी चाहिए, मिश्र धन या तो मूलधन, ये दोनों में से एक अमाउंट हमें चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो ये सब फॉर्मूला पर डिस्कस करते जाएंगे और उसे और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सूत्र नंबर 3 पर। ठीक है, सूत्र नंबर 3 में क्या बोला है, यदि ब्याज दर प्रत्येक वर्ष बदलता है, अर्थात ब्याज दर R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn हो, तो T वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100 इस तरह करके दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बदलने का मतलब क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया हो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% हो और दूसरे वर्ष में इस चक्रवृद्धि ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है, 6% कर दिया है, तो उस समय हम लोग यहाँ पर R का मान एक जगह 5 पुट करेंगे और एक जगह 6 पुट करेंगे। जितना बार बढ़ाएगा उतना जगह R का मान हम लोग बैठाएंगे। तो ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है 1 नंबर पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, हमारे पास 5000 रुपया है। ठीक है, ये जो 5000 ये हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, हम उस रुपए को एक बैंक में 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, देखो यहाँ पर 8.5%, जहाँ आपको प्रतिशत दिखे वो समझ लीजिएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज दर है। ठीक है, मतलब R है, और दर पर जमा रखे तो 2 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष बोला, 2 वर्ष, देखो वर्ष दिया हुआ मतलब वो टाइम दिया हुआ। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में, और पूछा क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन कुल कितना पाएंगे, मिश्र धन आपसे पूछा है। ठीक है, इसी को निकालना है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन दिया है सबसे पहले हम लोग उसे उतार लेते हैं, कॉपी पे नोट आउट कर लेते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग को मिल गया मूलधन, जिसके पीछे रुपया हो वो समझ लिया मूलधन है। तो कितना है हमारा मूलधन, P इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 5000। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन से यहीं से हम लोग ब्याज दर भी निकाल चुके थे, तो ब्याज दर लिखेंगे, ब्याज दर R इक्वल टू 8.5%। ठीक है, अब ये 8.5% तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 आ गया। अब इसे हम 5 से कटाएंगे तो ऊपर 85 कट जाएगा कितना बार में, 17 बार में, और 10 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो नीचे मेरा टोटल कितना आ जाएगा, तो 17/2%। ठीक है, तो हम लोग ब्याज दर 8.5 ना बोलकर क्या बोलेंगे, 17/2%। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्याज दर। अब इसी क्वेश्चन में देखें 2 वर्ष के अंत में बोला है, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 2 वर्ष, और n इक्वल टू भी 2 लिखते हैं। n क्या हो गया, n हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म, मतलब हम लोग बैंक में कितने साल तक पैसे को जमा कर रहे हैं, 1 साल 2 साल, 2 साल तो मतलब 2 बार जमा कर रहे हैं, इसलिए n इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कुल कितना होगा, तो हम लोग लिख देंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमसे वही पूछा है। तो हम लोग बनाएंगे इसे कैसे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, मिश्र धन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए P इक्वल का मान यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, कितना है, P का मान 5000, तो यहाँ P का मान हम लोग क्या बैठाएंगे, 5000। ठीक है, R का मान यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, R का मान कितना है, तो R का मान मेरा टोटल है 17/2, तो यहाँ पर हम लोग R के जगह पर क्या बैठाएंगे,
17/2, ठीक है। अब यहाँ 100 ऑलरेडी था तो यहाँ पर भी हम लोग 100 दे दिए। ये 17/2 क्या है, आर का मान, और ये 100 पहले से था फॉर्मूला में, और n का मान हम लोग बैठा चुके हैं यहाँ से। n कितना है, 2 वर्ष, यहाँ n = 2 बैठा देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए ये जो 2 और 100 इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। बाकी सब उसी तरह उतर जाएगा, 5 जाएगा 5000, 1 का 1, 17 के ऊपर 17 और 2 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो नीचे आ जाएगा मेरा 200, और ये सब का ब्रैकेट का पावर 2 है तो 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो है इसको हम लोग एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये नीचे वाला टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाला टर्म को ऐड कर दीजिए, मतलब 17 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 200 को 1 में गुना करेंगे तो होगा 200 और ऊपर 17 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 217, जिसे मैंने यहाँ करके दिखाया हूँ, ठीक है। 200 + 17 और नीचे क्या रहेगा, हमेशा 200, जो नीचे रहता है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, और सब उसी तरह उतार देंगे, 2 का 2 और 5000 का 5000, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये नीचे कॉपी में जगह नहीं था क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट हो जाता तो आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं साइड में इधर बना दिया, ठीक है। आप लोग इसे नीचे बनाइएगा, ये जो पूरा टर्म को आप लोग जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5000 का 5000 और 200 + 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217, ठीक है। और नीचे क्या है 200 तो 200, और इसके पावर क्या है स्क्वायर, मतलब 2, तो 2 का 2 उतार देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, ये जो पूरा ब्रैकेट का पावर स्क्वायर है इसका मतलब होता है इस टर्म को 2 बार लिखना। अगर यहाँ 3 रहता तो इस टर्म को हम लोग कितना बार लिखते, 3 बार। 4 रहता तो क्या बार लिखते, 4 बार। तो एक्चुअली में यहाँ कितना दिया हुआ, 2 बार, तो हम इसे कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो देखो 5000 का 5000 हम लोग उतार दिए यहाँ से, और इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। देखो 217/200, 217/200, 2 बार लिख दिए क्योंकि इसका पावर 2 था, ठीक है। अब देखिए और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग 0 को 0 को कटाएंगे, ठीक है। तो देखो 5000 का जो 3 को 0 है एक साथ 3 0 काट दिए, और नीचे से भी 3 0 काटेंगे क्योंकि ऊपर 3 0 काटे तो नीचे भी हमको 3 0 काटना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा और यहाँ से 1 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 20, ठीक है। अब ये जो 5 बचा, ये 5 को अगर हम कटाएंगे इस 20 को तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो मतलब नीचे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या बच जाएगा 2, तो नीचे आ रहा मेरा 4 × 2, और ऊपर मेरा क्या बच जाएगा 217 × 217। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 217 × 217, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 5000 के ऊपर जो 3 को 0 वो काट दिया, और नीचे से 3 0 काट दिया, और फिर 5 से ये 20 को कटा देंगे 4 बार में, और ये 2 का 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो 217 × 217 है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा मेरा, इतना, ठीक है, 47089, ठीक है। और नीचे जब 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 8, और जब हम 8 को इसको इतना से डिवाइड करेंगे तो टोटल मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5886 रुपया 125 पैसा या तो 12 पैसा बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन निकालने के लिए आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा था कि 5000 रुपया है, आप बैंक में गए 5000 रुपया लेकर, और वो बैंक वाले आपको 8.5% के ब्याज दर से वो बैंक में आपको पैसा जमा करने के लिए दिया है, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए उस पैसा को जमा कीजिएगा तो 2 वर्ष के बाद आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, मतलब आपका जो पैसा जमा किए थे और जो बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, दोनों को जोड़ेगा तो टोटल आपको 2 वर्ष में कितना पैसा मिल जाएगा, तो 5886 रुपया 12 पैसा, और आपने जमा कितना किया था 5000। तो सोचिए आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इसमें घटा देंगे तो आपका इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 886 रुपया 25 पैसा। ये हमारा एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का तो सोल्यूशन मैंने बता दिया। अब हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बुक में आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 5000 रुपया, ठीक है। जहाँ रुपया होगा वो क्या बताया था आप लोगों को, मूलधन। तो यहाँ से हम लोग आराम से लिख लेंगे मूलधन कितना है 5000 रुपया, ठीक है। और उसके बगल में क्या लिखा है, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया हुआ, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर। देखो 8% है, प्रतिशत मतलब हम आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, ब्याज दर, और क्वेश्चन के बगल में भी लिखा ब्याज दर। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ब्याज दर = 8%। क्वेश्चन से ही हम लोग निकालते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्याज दर से 3 वर्ष का, देखो यहाँ 3 वर्ष दिया है ना, और जहाँ वर्ष रहता है वो क्या हमारा रहता है, टाइम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समय t = 3 वर्ष, ठीक है। और जो t रहता है उसी के नीचे हम लोग n = 3 लिखते हैं, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टर्म, वो 3 साल जमा कर रहा है, ठीक है, मैंने 3 साल उसका अमाउंट को जमा हो रहा है। अब यहाँ पर आगे फिर क्या बोला, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। यहाँ देखिए इसमें भी आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, मतलब कि आपको टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़कर
कितना रुपया मिलेगा, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए साफ साफ बोला है कि आप बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, 5,000 रुपया लेकर फिर से, ठीक है, और वो बैंक अवधि दे रहा है आपको 8%, 8% का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दे रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट 8% के अकॉर्डिंग मिलेगा। और आप कितने वर्ष के लिए जमा कर रहे हो उसे, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए अगर आप जमा कीजिएगा तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब आप जो जमा किए और इंटरेस्ट मिलाकर आपको कितना मिलेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग तो डाटा यहाँ से क्वेश्चन से बैठा चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, जो फॉर्मूला होता है आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला हर बार इसी को पुट कीजिएगा। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n, ठीक है। और P आपको पता, R पता है, n पता है, नहीं पता तो यहाँ पर देखिए सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो P का मान बैठा लेंगे 5,000 यहाँ से, ठीक है, और R का मान यहाँ से बैठाएंगे कितना है 8, और T का मान कितना 3, तो यहाँ 3 बैठा लेंगे। और ये 100 तो गिवन था क्वेश्चन ये फॉर्मूला में, तो इसलिए 100 बैठा लिए। अब देखिए इसे क्या करेंगे हम, फिर से इसको जो है ये एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या, ये 100 को इसमें गुना करेंगे और ऊपर वाला में जोड़ देंगे। तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 और ऊपर जोड़ेंगे 8, तो हो जाएगा 108 और नीचे 100 का 100 रहेगा। और बाकी सब उसी तरह उतर जाएगा, 5,000 का 5,000, 3 का 3, ब्रैकेट, ठीक है, सब सेम उसी तरह उतर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 5,000 का 5,000 उतार देंगे। अब 100 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 और नीचे हो जाएगा 100 और 3 का 3। अब देखिए इस बार यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा, मतलब क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है, क्या इस टर्म को जो ब्रैकेट का अंदर है इसे हम लोग कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 2 वहाँ स्क्वायर था इसलिए हम लोग 2 बार लिखे थे, लेकिन यहाँ क्या क्यूब 3 दिया हुआ, मतलब हम लोग उसको 3 बार लिखेंगे ब्रैकेट वाले को। तो देखो लिखते हैं 5,000 का 5,000 उतारेंगे। अब इसको देखो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, देखो 3 बार लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसमें भी वही किए थे। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब देखो यहाँ से जो 5,000 जीरो था, 5,000 में देखो 3 जीरो है, तो 3 जीरो को काट देंगे और नीचे से भी 3 जीरो काटेंगे। देखो यहाँ से 2 जीरो कटेगा 100 का, और यहाँ से 100 का 1 जीरो काट देंगे, तो मतलब यहाँ बचा 10 और यहाँ का बचा 100। मतलब नीचे क्या बच रहा है 10 इंटू 100, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे नीचे 10 इंटू 100। और ऊपर क्या बचा, तो 5 बचा, ये 5 बचा क्योंकि 5 को नहीं कटाए थे, और ऊपर का सब तीनों टर्म बच गया 108, 108, 108। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिख लेंगे 5 इंटू 108 गुना 108 गुना 108, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर ये 5 को ये 100 से या 10 को क्यों नहीं कटाए, क्यों नहीं कटाए, क्योंकि देखो नीचे जितना गुना करेंगे और जितना मेरा 100 10 आएगा, देखो 10 100 100 1000 जो भी आएगा वो हमारे लिए बेनिफिट है। क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे की संख्या में जितने जीरो रहेंगे ऊपर की संख्या में उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंटू 108 गुना 108 गुना 108, जब ये चारों को हम गुना करेंगे तो टोटल हमको कितना मिलेगा, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा इतना ही आएगा। तो टोटल हमको मिलेगा 62,98,560, ठीक है। ये गुना करने पर आएगा, चारों टर्म को गुना करने पर। और नीचे जब हम गुना करेंगे 10 इंटू 100 तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ का जो 1 जीरो है ऊपर का 1 जीरो काट देंगे और नीचे का 1000 का 1 जीरो काट देंगे, ठीक है। कट गया, कहीं ऊपर नीचे कटता है। तो देखिए ऊपर में हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा 6 लाख, ठीक है, 29,856, ठीक है। ऊपर में क्या बचा हमारा 6,29,856 और नीचे मेरा क्या बचा 100, क्योंकि यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो काट दिए थे तो नीचे तो 100 बचा, ऊपर का जीरो भी कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हमको भागा देना है तो इजी हो गया हमारे लिए, क्यों, क्योंकि 100 से जब इसको भागा देंगे तो देखो नीचे के 0 2, तो ऊपर से हम 2 अंक के बाद 1 दशमलव दे देंगे। देखो यहाँ 5 6 है, 5 6 के बाद यहाँ पर 1 दशमलव हम लोग दे दिए, तो कितना इजी है, भागा देने का कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए आराम से देखो, तो यहाँ पर भागा देने का टेंशन नहीं। इसीलिए मैं आपको बताया था कि जब भी आपका बटा में या नीचे बाई में 10 100 1000 जो भी रहे उसे मत कटाइएगा, क्योंकि वो भागा देने में आप लोगों को सुविधा होगा। ऊपर में जितने नंबर होंगे, ठीक है, और नीचे में जितने जीरो होंगे ऊपर के उतने नंबर के आगे दशमलव दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ 2 जीरो था तो ऊपर के भी 2 अंक के बाद 1 दशमलव दे देंगे तो हमारा आ जाएगा भाग। तो टोटल भाग देने पर मेरा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6,298 रुपया 56 पैसा, ठीक है। ये मेरा क्या है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो देखिए यहाँ पर भी उसने कितना जमा किया था, 5,000 बैंक में जमा किया, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। बैंक में ब्याज दर कितना दे रहा था 8%, और उसे टोटल 3 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन मिला, टोटल पैसा कितना मिला, तो 6,298 रुपया 56 पैसा। सोचो,
तो इंटरेस्ट भी उसको अच्छा खासा मिल गया है। इंटरेस्ट उसको कितना मिल गया, तो ये 6298.56 में अगर हम ये 5000 को घटा देंगे तो मेरा इंटरेस्ट पता भी चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना मिला। इंटरेस्ट जैसे मिला होगा 1298 रुपया 56 पैसा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। जैसे एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर आपके वीडियो की जो क्वालिटी है क्लियर नहीं आ रही है, तो उसी क्वालिटी के लिए मैंने देखो आज बनाया हूँ ये PDF टाइप का, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके डायरेक्ट बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन जरूर मिला जाएगा, ठीक है। और कोई भी चैप्टर का डाउट हो जरूर कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी चैप्टर का डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सोल्व जरूर करूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गौतम बाबू 2000 रुपया, देखो यहाँ पर भी रुपया मिल गया ना, रुपया मतलब क्या बताते हैं, मूलधन। तो हम लोग जल्दी से कॉपी में लिख लेंगे मूलधन P बराबर 2000 रुपया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है वार्षिक 6% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, देखो 6% प्रतिशत भी दिया है, मतलब हम लोग समझ सकते हैं ब्याज दर है, और लास्ट में लिख भी दिया है ब्याज दर। तो हम लोग यहाँ पर फिर से कॉपी में लिख लेंगे ब्याज दर R बराबर 6%। जो जो क्वेश्चन में दिया बस आप उसे पुट डाउन करते जाइए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष, देखो यहाँ पर लिखा 2 वर्ष, जहाँ वर्ष रहता है वो क्या होता है, टाइम। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे समय T बराबर 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया 2 वर्ष बाद। फिर यहाँ पूछा 2 वर्ष बाद वे कितने रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। देखो यहाँ पर क्या पूछ दिया अभी कि चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, यहाँ पर ब्याज पूछा है ना कि मिश्र धन। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या हमको जवाब देना है। आपसे हम लोग जो 1 और 2 बनाए उसमें पूछा था मिश्र धन, इसमें क्या पूछ दिया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि सूत्र नंबर 2 का है, ठीक है। सूत्र नंबर 2 आप लोगों को याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ सूत्र नंबर 2 में क्या था। तो सूत्र नंबर 2 में देखिए ये फॉर्मूला आपको लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए, क्योंकि मूलधन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिश्रधन और मूलधन चाहिए। तो मूलधन क्या हुआ, क्वेश्चन में आपको दे दिया है, मिश्रधन नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। अब मिश्रधन निकालने के लिए हमको क्या, ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, P × 1 + R/100 का पावर n। तब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन को घटाकर, ठीक है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन आते हैं 3 पर, देख लेते हैं। चलिए फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को डाटा मिल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला, क्वेश्चन भी समझा देता हूं आप लोगों को कि एक गौतम बाबू है जो 2000 रुपया लेकर बैंक गया और बैंक में उसे वार्षिक ब्याज दर कितना मिला था, 6% के दर पे मिला था। तो उन्होंने 2 वर्ष के लिए पैसा को जमा कर दिया और 2 वर्ष बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। मतलब उस पैसा का कितना बैंक उसे इंटरेस्ट दिया, कितना बेनिफिट दिया, फायदा दिया, वो अपने पैसा को साइड कर रहा, ठीक है। सिर्फ बैंक का फायदा से पैसा जो है उसको निकालने के लिए बोला, ठीक है, ना कि दोनों को जोड़कर। अगर दोनों को जोड़ देगा तो वो मिश्रधन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो सब डाटा जैसे दिया हुआ डाटा सब तो हम लोग बैठा लेंगे, पुट डाउन कर लिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, मिश्रधन। जैसे कि हम आपको लोगों को बता दिए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, मिश्रधन और मूलधन। मूलधन तो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है तो मूलधन हम लोग नहीं निकालेंगे। मिश्रधन कहीं नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ और गिवन कहीं हम लोग लिखे भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन का सूत्र यही होता है, P × 1 + R/100 का पावर n, ठीक है। तो अब P का मान हम लोग यहाँ से बैठा लेंगे, P कितना है 2000, तो यहाँ बैठा लेंगे 2000। R का मान कितना है, तो R का मान यहाँ से हम लोग बैठा लेंगे 6% है 6%, और 100 है तो नीचे तो 100 उतरेगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म या समय, तो कितना हो जाएगा 2 तो 2, ठीक है, उतार लिया। अब ये 2000 को 2000 उतार लेंगे। अब ब्रैकेट का अंदर सिर्फ काम होगा। तो देखो यहाँ पर फिर से इस टाइप का जब भी टर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 एलसीएम लेने का तरीका है, 100 को 1 से गुना करेंगे और 6 को जोड़ देंगे। तो 100 को 1 में गुना करेंगे तो 100 और ऊपर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, ठीक है। और नीचे 100 का 100 आ जाएगा और 2 का 2 है, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि मैं 2 बार बता चुका हूँ। अब देखो ये 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर, मतलब इस ब्रैकेट को हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 2000 को 2000, अब इसे 2 बार लिखेंगे कितना होगा 106 × 106, 2 बार लिख दिए, ठीक है। अगर 3 रहता तो 3 बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है इसलिए 2 बार लिखे। अब क्या करेंगे हम 0 0 कटाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 2000 है तो 2000 में के 0 3 है तो 3 0 काट देंगे। और नीचे देखो के 0 है तो 1 2 3 काट दिए, तो नीचे कितना बचा सिर्फ 10, तो नीचे लिखेंगे 10, ठीक है। और यहाँ बचा 2 क्योंकि 2 को नहीं कटा, यहाँ 2 और ये बचा मेरा 106 और 106, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2 × 106 और 106।
अब फिर से आप मत पूछिएगा सर 2 से आप 10 को क्यों नहीं कटाएं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका था जहां 10, 100, 1000 आए तो हम उसे नहीं कटाना है, क्योंकि भागा देने में हमको सुविधा होगा और आप लोगों को भी सुविधा होगा, इसलिए नहीं कटाना, ठीक है। तो चलिए अब हम इस तीनों को गुना करेंगे। जब 2 गुना 106 गुना 106 करेंगे तो टोटल कितना आएगा मेरा 22,472, ठीक है। अब नीचे 10 का 10। अब जब 22,472 को अगर 10 से हम भागा देंगे तो भागा देना हमको बहुत आसान है, क्योंकि देखो यहाँ 10 के नीचे क्या जीरो 1, मतलब ऊपर का 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, पीछे से 1 अंक, ठीक है। तो देखो पीछे से कौन है 2, तो 2 के आगे क्या हो जाएगा 1 दशमलव आ जाएगा। तो देखो 2 के आगे 1 दशमलव दे दिए। अब बोलोगे कि सर यहाँ 0 क्यों है, तो क्योंकि देखो दशमलव के बाद 2 है तो वहाँ पर 1 0 दे सकते हैं, क्योंकि वो 2 पैसा 20 पैसा होगा, ठीक है। यहाँ दशमलव है तो दशमलव के आगे देखो 2 है तो 2 के आगे 0 दे सकते हैं, क्योंकि वो पैसा है तो 20 पैसा समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 10 से भागा देंगे तो टोटल मेरा कितना आएगा 2247 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्या, ये आया मेरा मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन क्या आया मेरा मिश्र धन, मतलब वो जो 2000 रुपया का जो बैंक में जमा किया तो उसको जो इंटरेस्ट दिया बैंक वाले, और दोनों को जब जोड़ा तो इंटरेस्ट और खुद का पैसा जोड़ा तो उससे टोटल कितना हो गया 2247 रुपया 20 पैसा। लेकिन हमको मिश्र धन नहीं, हमें क्या चाहिए था ब्याज, तो इसमें हमको घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा अपना मूलधन, क्योंकि मूलधन में जोड़े थे। तो देखो अब लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हम लोग निकाल चुके हैं, मिश्र धन का मान कितना है, तो मिश्र धन को जब हम सोल्व किए थे तो टोटल कितना आया था मेरा, तो आया था 2247 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे मिश्र धन की जगह 2247 रुपया 20 पैसा। और मूलधन, मूलधन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो हम लोग बैठा देंगे मूलधन की जगह पर 2000, ठीक है। और जब 2247 रुपया 20 पैसा को अगर हम घटाएंगे 2000 में तो कितना आएगा मेरा सिर्फ 247 रुपया 20 पैसा। तो 247 रुपया 20 पैसा जो है ये बैंक मुझे नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में गौतम बाबू को दिया इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना दिया गौतम बाबू को, तो 247 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 1 2 3 आगे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जिस प्रकार मेरे पिछले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्यार दिया, इसी तरह आप लाइक शेयर कमेंट करके इसे भी प्यार दें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ।